हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार और जय हिंद। बात करते हैं बहुत सारी मूवीज़ की अगेन, क्योंकि ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा है तो हम फटाफट से जो कवर करने वाले हैं वो यही कवर करने वाले हैं कि कहाँ पर पहुंची है ट्यूसडे की कहानी, क्योंकि ट्यूसडे वाले दिन ऑफर्स बहुत अच्छे चलते हैं। ठीक है, तो पहले हम बात करने वाले हैं किसकी, लोका की। तो लोका में थोड़ा सा लोगों के मन में नाराज़गी आ गई है कि जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा पॉपुलर हो रही है आउटसाइड केरला, लोगों को यही लग रहा है कि यार ये कहीं ना कहीं शायद हिंदू सेंटिमेंट्स को थोड़ा सा हर्ट करती है। कैसे हर्ट करती है या नहीं करती है उसके बारे में रीलोडेड रिव्यू मैं आपको एक दिनों से प्रॉमिस कर रहा हूँ, बट जल्दी आपके सामने आ जाएगा। मोस्ट प्रॉब्ली कल ही आ जाएगा, तो थोड़ा सा और इंतज़ार। पूरा दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। सेम तरीके की जो लांछन है वो एल एल्परम, जब आप मूवी आई थी तो आपने देखा होगा कि उसके ऊपर भी थोड़ा सा ये लांछन लगा था। बहरहाल इसका जो हिंदी का टोटल है वो 3.1 करोड़ टोटल हुआ है अभी तक। वर्ल्ड वाइड जो टोटल है 122.5 करोड़ कल तक था, और आज ये थोड़ा सा और ऐड करेगी जिससे इसका टोटल हो जाता है 125.5 करोड़ रुपीज़। तो ठीक है, अच्छा कलेक्शन इसका चल रहा है। और जिस तरीके से चल रहा है, कभी 252 करोड़ रुपीज़ क्रॉस कर गया, तो इसके लिए जो नेक्स्ट माइलस्टोन है वो है 262 करोड़ रुपीज़, क्योंकि वो L2 एम्परम ने अचीव करा था। तो होपफुली वो ये क्रॉस कर लेगी, और फिर मंजूमल बॉयज़ और ये सारे रिकॉर्ड्स जो हैं L2 एम्परम ने जो करा है वो सब ब्रेक हो जाएगा, और ये सबसे ज़्यादा चलने वाली आप कह सकते हैं कि मलयालम मूवी बन जाएगी। कॉन्जरिंग द लास्ट राइट्स का जो हालचाल है डे 12 के अंदर, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1.25 करोड़ रुपीज़, क्योंकि कल 1 करोड़ रुपये किया था। तो आज जो, क्योंकि ट्यूसडे को थोड़ी सी ऑफर्स चलती हैं तो उससे थोड़ा सा इसका इंक्रीज़ आया है। 76 प्लस 1.25 77.25 करोड़ हो जाता है। वर्ल्ड वाइड टोटल इसका 3 करोड़ कल ही क्रॉस कर गया था। हिंदी का वर्जन जो मैं चेक कर रहा था वो लगभग लगभग है 32 करोड़ रुपीज़। तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन अच्छा खासा सा कंट्रीब्यूशन कह सकते हैं, क्योंकि 50% हिंदी बेल्ट से आया है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आगे जो मैं आपको बताने वाला हूँ डीमन स्लेयर का, उसका बहुत ही सरप्राइजिंग से हिंदी नंबर है। पहले मिराई की बात करते हैं। मिराई का जो डे 5 है, वो अब एक किस्म से थोड़ा सा गिरना शुरू हो गया। ये 5.75 करोड़ करेगी, कल 6 करोड़ किया था। ट्यूसडे वाले दिन ड्रॉप नहीं आना चाहिए, बल्कि मंडे के बाद ट्यूसडे को थोड़ा सा इंक्रीज आता है। तो 51 करोड़ जो इसने कल किया था, उसके बाद हो जाता है 56.75 करोड़ रुपीज़। हिंदी का टोटल हो चुका है 9.3 करोड़ रुपीज़ कल तक, और आज ये सिर्फ 1 करोड़ रुपीज़ ही हिंदी के अंदर ऐड करेगा। हालांकि उम्मीद थी कि ये बड़ी ब्लॉकबस्टर या फिर उस तरीके के जोन में हिंदी में जाएगी, ठीक है, लेकिन फिर भी बहुत इंप्रेसिव सा वर्ल्ड वाइड टोटल हो चुका है, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 90 ऑड करोड़ रुपीज़। तो ये 100 करोड़ जल्दी क्रॉस करेगी, और इससे तेजा सजा जो है उसको एक अलग ही नज़रिए से देखा जा रहा है, क्योंकि बैक टू बैक हनुमान आ गई, ये आ गई, और काफ़ी सारी मूवीज़ इनकी और भी आने वाली हैं, जो हम मूवी शूवी र्यूमर मिल के अंदर जल्दी ही कवर करेंगे। ठीक है, तो उसके बारे में क्या प्रतिक्रिया है कि इनकी मूवी की चॉइसेस अच्छी हैं या नहीं है, या फिर इनके लिए तो काम कर रही है, वो सब बातें करेंगे। अब डीमन स्लेयर का जैसे हमने बात किया था डे 5 है, और ये जो मूवी है इसका डे 5 भी उतना ही कलेक्शन करेगा जितना कल किया था, यानी कि 4 करोड़ रुपए। तो 45 करोड़ रुपीज़ ने कल किया था, तो 45 करोड़ रुपीज़ प्लस और 49 करोड़ हो जाता है। वर्ल्ड वाइड टोटल 5,000 इसने क्रॉस कर लिया। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो 45 करोड़ जो कल हुआ था, उसमें 24 करोड़ जो है वो जापानीज़ वर्जन है। तो जो मैं आपको उससे कंपेयर कर रहा था कॉन्जरिंग से, कि हिंदी वर्जन जो है हाफ है और हाफ बाकी लैंग्वेजेस का, यहाँ पर आप देखेंगे कि नोटिसेबल जो है वो ओरिजिनल लैंग्वेज है। अब हिंदुस्तानियों को ज़्यादा जापानीज़ तो बोलनी सुननी नहीं आती, लेकिन लोग फिर भी ओरिजिनल लैंग्वेज में जो भाव होता है उसको समझने के लिए, वैसी ही फीलिंग लाने के लिए सब टाइटल्स पढ़ लेंगे, लेकिन ओरिजिनल लैंग्वेज में देखेंगे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट अच्छा कलेक्शन हो जाता है। 50% अगर जापानीज़ लैंग्वेज में लोग देख रहे हैं इंडिया के अंदर, जब उनको वो आती भी नहीं है। इंग्लिश का जो टोटल है वो है 9 करोड़ रुपीज़, हिंदी का टोटल उससे ज़्यादा है, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 10 करोड़ रुपीज़। तो इम्पॉर्टेंट है। बाकी के जो मेकर्स हैं उन्होंने अपना जो कलेक्शन है वो अलग से बता दिया हुआ है, तो वो 80 करोड़ क्रॉस कर चुका है, तो हम उसको कंसिडर करेंगे, क्योंकि हर एक मूवी का हम वही कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि प्रोड्यूसर फिगर्स हैं। प्रोड्यूसर ने भी अपना एक नोटिस निकाला है, और जो मैं 2-3 दिन से बोल रहा था कि जो तकलीफ है मेकर्स को स्ट्राइक देने की, वो सिर्फ एक ही चीज़ से ओरिजिन होती है कि आप फीडबैक कितने पोलाइटली दे रहे हो, या फिर टांग खींचने के लिए, या फिर डीमीन करने के लिए, बिलो द बेल्ट मारने के लिए कर रहे हो। तो सेम चीज़ उनके लेटर के अंदर भी आई है। तो जो लोग ये बोल रहे थे नहीं उनका तो काम ही ये है स्ट्राइक देना, या उनका तो काम ही ये है कि बेकार पिक्चरें बनाना फिर उसके बाद स्ट्राइक दे देना, तो ये बड़ा क्लियर हो जाता है कि मेकर्स की मंशा क्या है। तो 1 करोड़ रुपीज़ ने कल किया था, आज भी 1 करोड़ करके 60 करोड़ रुपीज़ नेट
61 के आसपास एज पर द प्रोड्यूसर्स, और 82 करोड़ रुपीज़ के आसपास एज पर द प्रोड्यूसर्स ये क्रॉस कर चुका है। ठीक है, बंगाल फाइल्स का डे 12 है और ये 50 लाख का बिजनेस करेगा, इतना इतना ही रोज़ के हिसाब से कर रहा है। अब मेस मेकर ने क्या किया है कि बड़ी इंटेलिजेंटली 20 करोड़ का पोस्टर निकाला है वर्ल्ड वाइड, और ये 20 करोड़ इस तरीके से लिखा हुआ है 20 CR, तो सी और ज़ीरो ऐसे लगता है, अगर आप देखोगे इनके विवेक अग्निहोत्री के चैनल में वो 200 लगता है। तो अगर आप एक फ्लैश ऑफ अ सेकेंड देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि द बोल्डेस्ट फिल्म एवर और ब्लॉकबस्टर हो चुकी है और 200 करोड़ कर लिए हैं इसने। तो जो ज़्यादा फॉलो नहीं करते हैं बॉक्स ऑफिस उनको तो यही लगने वाला है, बट लेकिन रियलिटी इज 20 करोड़ रुपीज़, एंड ही इज डेलिबरेटली मेड दैट काइंड ऑफ अ फॉन्ट स्टाइल जिससे 200 लगे। फॉर 12.5 करोड़ रुपीज़ जो है वो 15 करोड़ रुपए हो जाता है, और 21 करोड़ रुपीज़ वर्ल्ड वाइड टोटल इसका हो जाता है। एक चतुर्नार का डे 5 है, और आज 25 लाख रुपीज़ ऐड करके ये लगभग लगभग आप कह सकते हैं कि 3 1 करोड़ रुपए टच कर जाएगा। हीर एक्सप्रेस जो है वो अगेन 25 लाख के आसपास बिजनेस करेगी, 20 से 25, तो 2.25। और अगर हम बात करें दशा अवतार, डे 5 है और ये इंप्रेसिव चल रहा है। कल इसने 1.3 क्रॉस कर लिए थे, और आज भी लगभग लगभग इतना कर लेगा, 1.3 1.35, जिससे इसका टोटल 7.3 करोड़ हो जाता है। तो अच्छा कर रही है मराठी फिल्म। हिंदी वर्जन आएगा तो आई एम श्योर इसको और रिकग्निशन मिलेगी, या OTT पे आएगा तो शायद हिंदी डब में आएगा, तब इसको और रिकग्निशन मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, बाकी हम जल्दी मिलते हैं और रिव्यूज़ और अपडेट्स से। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।